हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुम जाओ यहाँ से। देखिए माधवराव जी, आप तो शिरडी की नाक हैं। अगर आप दिलचस्पी दिखाएंगे तो शिरडी के सारे लोग मेरा नृत्य देखने आएंगे। सुंदरा भाई, तुम्हारा नृत्य देखने से अच्छा है मैं साईं बाबा की भक्ति करूं, उनके साथ रहूं। अगर साईं बाबा के साथ रहना चाहते हैं तो मेरा नृत्य देखने के लिए साईं बाबा को भी अपने साथ ले आइए ना। मेरे नृत्य आविष्कार में आपको ईश्वर का साक्षात्कार होगा। हाँ, आज तो मैं द्वारका माई जाके ही रहूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझसे कोई बात छिपी नहीं रहती। कुछ छिपा नहीं तो सुंदरा भाई किस लिए आ रही है ये भी जानते होंगे। रोकियो उसे। मैं अपने भक्तों को कभी यहाँ आने से रोकता हूँ? क्यों लक्ष्मी? आप ठीक कह रहे हैं। अरे क्या ठीक कह रहे हैं? क्या सुंदरा भाई बाबा की भक्त है? भक्त नहीं है तो वो क्यों आ रही है? गुरुजी, साईं बाबा के पास जो भी आता है बाबा का कृपा प्रसाद लेने ही आता है। जब तुम नृत्य कर सकती थी तब कोई तुम्हारा नृत्य देखने नहीं आया, और अब जब तुम नृत्य नहीं कर सकती सारा पंडाल लोगों से भरा हुआ है। तुम समझती हो तुमने साईं बाबा को मात दे दी? नहीं सुंदराबाई, नहीं। सबका मालिक एक है और हमारा मालिक साईं बाबा। साईं बाबा, अरे ये घर का दरवाजा खुला क्यों है? अब तारा भाभी, मेरी पत्नी कहीं बाहर गई है क्या? अरे कमाल है, ये तारा भाभी नाराज क्यों होंगी भला? वो असला भाभी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी गुरुजी। क्यों? अरे पर मैंने क्या किया? अभी तक जो छिपकर करते थे वो आज सामने आ गया है। जाइए 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 अंदर। अरे लेकिन मैंने किया क्या है भाई? क्या हाल है ये? हुआ क्या है? अरे कौन है भाई? पता नहीं ये गांव की औरतों को। साईं बाबा, ये सब क्या है? कौन है? मैं हूँ। भाई, तुम मेरे घर में? हाँ, कुआं प्यासे के पास चलकर नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास चल कर आना पड़ता है माधवराव जी। दूर दूर क्या कर रही हो? मेरी शादी हो गई है। तो मैं कौन सा आपको शादी करने के लिए कह रही हूँ? तुम जाओ यहाँ से। देखिए माधवराव जी, आप तो शिरडी की नाक हैं। अगर आप दिलचस्पी दिखाएंगे तो शिरडी के सारे लोग मेरा नृत्य देखने आएंगे। सुंदरा भाई, तुम्हारा नृत्य देखने से अच्छा है मैं साईं बाबा की भक्ति करूं, उनके साथ रहूं। अगर साईं बाबा के साथ रहना चाहते हैं तो मेरा नृत्य देखने के लिए साईं बाबा को भी अपने साथ ले आइए ना। मेरे नृत्य आविष्कार में आपको ईश्वर का साक्षात्कार होगा। हाँ। रुक जाओ सुंदरा भाई, तुम यहाँ समय नष्ट कर रही हो। तुम्हारे नृत्य का, तुम्हारी सुंदरता का, तुम्हारी अदाओं का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अरे जो करता है ईश्वर की भक्ति उसे छू नहीं सकती माया, मोह और आसक्ति। मुझे चुनौती दे रहे हो? नहीं, कोई चुनौती नहीं दे रहा। कृपा करके तुम जाओ यहाँ से। मेरा नृत्य देखने आओगे?
तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है, मैं आऊंगा। सच? देखो, तुम साईं बाबा के भक्त हो, झूठ मत बोलना। आज रात को एक शर्त पे। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम पहले जाकर साईं बाबा के दर्शन करो, फिर मैं आऊंगा। ठीक है, मैं द्वारका माई जाऊंगी। मुझे भी तो साईं बाबा के दर्शन करने हैं। मैं आपका इंतजार करूंगी माधवराव जी। हाँ? साईं बाबा, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप? आप हंस क्यों रहे हैं साईं बाबा? सुंदराबाई आपके दर्शन करने आ रही है, इसलिए। श्यामा, मैं देख रहा हूं तुम सुंदराबाई के माया मोह के जाल में फंसे जा रहे हो। देखिए, देखिए, तब तक देखते रहिए जब तक ये माधवराव, महालसापति, नेहरू, गणु, नायक, तात्या जैसे आपके सभी भक्त सुंदराबाई का तमाशा देखने नहीं पहुंच जाते। तब तक देखते रहिए। सबका मालिक एक। तुम आगे नहीं जा सकती। अरे चल हट। आज तो मैं द्वारका माई जाके ही रहूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं सब सुनता हूँ, सब देखता हूँ और सब जानता भी हूँ श्यामा। मुझसे कोई बात छिपी नहीं रहती। कुछ छिपा नहीं तो सुंदराबाई किस लिए आ रही है ये भी जानते होंगे। रोकिए उसे। क्यों? मैं अपने भक्तों को कभी यहाँ आने से रोकता हूँ? क्यों लक्ष्मी? आप ठीक कह रहे हैं। अरे क्या ठीक कह रहे हैं? क्या सुंदराबाई बाबा की भक्त है? भक्त नहीं है तो वो क्यों आ रही है? गुरुजी, साईं बाबा के पास जो भी आता है बाबा का कृपा प्रसाद लेने ही आता है। यहाँ आने वाला हर कोई साईं बाबा का दिल जीतने ही आता है। सुंदराबाई भी इसीलिए आ रही है। क्यों साईं बाबा? अरे हम दोनों का तो 72 जन्मों का संबंध है। अरे वाह, आज तुम कह रहे हो। यही बात जब मैं तुमसे कहता था तब तुम हंसते थे। सुंदराबाई और तुम्हारा कितने जन्मों का संबंध है बताऊं क्या? बस साईनाथ, बस बस। उसका और मेरा चाहे 172 जन्मों का संबंध हो, लेकिन इस जन्म में मैं उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। हाँ। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं गुरुजी? साईं बाबा तो बस मजाक कर रहे हैं। इन्हें मजाक सूझता है, लेकिन मेरी जान आफत में आई है। अगर मुझे मजबूरन सुंदराबाई का नृत्य देखने जाना पड़ा तो बदनामी आपकी होगी। वो आप पर उंगली उठाएगी। अरे क्योंकि वो आपकी भक्त नहीं है। हाँ। श्यामा, जो मेरे भक्त हैं और जो मेरे भक्त नहीं हैं, मेरे मन में दोनों के लिए कोई भेद नहीं है। दोनों मेरे अपने हैं। जो मेरे भक्त नहीं हैं, उन्हें भक्ति मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी मुझे लीला भी करनी पड़ती है। I go. I go. अरे देख क्या रही है? उठा मुझे। I go. सुंदराबाई, सुंदराबाई,
हाँ सुंदराबाई, घबराने की कोई बात नहीं है, हड्डी को कुछ नहीं हुआ है। सुंदराबाई, हाँ थोड़ी सी मोच आई है। पर मौत से इतना दर्द होता है वैद्य जी। मैं लेप लगा दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, समझी? वैद्य जी, हाँ? आप कहे तो सुंदराबाई के पैर मैं दबा दूं? चुप रहने दे, मैं पाँव दबाता हूँ। अरे चुप करो मूर्खों, नहीं तो मैं तुम दोनों का गला दबा दूंगा, समझे? अरे वैजी, छोड़िए इन दोनों मूर्खों को। आप सुंदराबाई को लेप लगाइए। देखिए इन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। वैजी, आप लेप लेकर आइए। मैं नहीं, हम हाँ, हम दोनों अपने हाथों से पैर पे लेप लगाएंगे। चुप करो मूर्खों, जाओ लेप लेकर आओ। जाते हैं, लेप लेकर आते हैं। ये दूसरी बार है कि मैं द्वारका माई नहीं जा सकी। लेकिन तुम गिरी कैसे? उस नानावली की वजह से। वो बंदर। वैद्य जी, सुंदराबाई आज नाच सकेंगी ना? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। कोशिश भी मत करना, समझी? कम से कम 2 दिन तो तुम्हें आराम करना पड़ेगा सुंदराबाई। फिर मुझसे जांच करा लेना, ठीक लगा तो मैं तुम्हें नाचने की इजाजत दे दूंगा। वैद्य जी, अब देर मत कीजिए। अरे आज ही उस नानावली का इलाज कीजिए। आज उसने सुंदराबाई को गिराया है, कल को हमें गिराएगा। आप गिरिए तो सही द्वारिका नाथ जी। हम है ना आपको ऊपर उठाने के लिए। अरे चुप करो मूर्खों, नहीं तो मैं तुम दोनों को उठा दूंगा। बाबा, ये सुंदराबाई ना अब इस द्वारिका माई में नहीं आएगी। सच कह रहे हो तुम? माधवराव जी और लक्ष्मी, तुम भी सुनो। इस द्वारिका माई में ना तो बाबा असत्य प्रवचन देते हैं और ना ही ये नानावली असत्य बोलता है। हाँ साईं बाबा, देखिए देखिए, ये सुनकर गुरुजी कितने खुश हैं। धन्य आप साईं बाबा, धन्य है। आज आपने सच साबित कर दिया। आप अपने भक्तों की लाज रखते हैं। लेकिन साईं बाबा, आप तो हर किसी को भक्ति मार्ग पर लाना चाहते हैं, फिर आपने दूसरी बार भी सुंदराबाई का मार्गदर्शन नहीं किया, क्यों? लक्ष्मी बेटी, मैं तो अपने भक्तों का दास हूं, सदा उनके अधीन रहता हूं और हमेशा उनका ख्याल रखता हूं। वो चाहे मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, उनके पुकारते ही मैं तत्काल उनके पास पहुंच जाता हूं। और जो मेरा भक्त श्रद्धा और विश्वास से द्वारिका माई में आता है और अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है, वो मुझे जीत लेता है। साईं बाबा, क्या सुंदराबाई को आप पर विश्वास नहीं है? सुंदराबाई अहंकार के अधीन हुई है लक्ष्मी बेटी। ना तो वो मुझे भक्ति भाव से जीतना चाहती है और ना ही उसने आसक्ति का त्याग किया है। जब उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, जब वो अहंकार से मुक्त होकर आएगी, तभी तो द्वारिका माई में प्रवेश कर सकेगी। गुरुजी, हाँ, जब तक पूर्व जन्म के संस्कार संचित ना हो ना, तब तक बाबा से भेंट होना दुर्लभ है। हाँ। सच कहा। सबका मालिक एक। सुनो 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 सुंदराबाई, कैसे लोग तुम्हारे नाम का जाप कर रहे हैं। अरे बुलाओ जल्दी सुंदराबाई को। देखो देखो, सुंदराबाई 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 सुंदराबाई। द्वारिकानाथ जी, पूरे शिरडी वाले मेरा नृत्य देखने आए हैं। निसंदेह निसंदेह। आज मैंने साईं बाबा को मात दे दी। वैद्य जी, जब पूरे शिरडी निवासी मेरा नृत्य देखना चाहते हैं, तो मैं
जरूर नाचूंगी। बिल्कुल। हाँ, जरूर नाचूंगी मैं, जरूर नाचूंगी। भाई क्या हुआ? ये क्या किया तुमने रंजना? सिर्फ सुंदराबाई को ये एहसास दिलाया है कि वो नृत्य नहीं कर सकती। इनके पाँव में मोच आई है। इस वक्त अगर ये नाचने की कोशिश भी करेंगी तो इनके पाँव का दर्द बढ़ जाएगा और हो सकता है कि 2 दिन की बजाय सुंदराबाई 2 महीने के लिए अपाहिज हो जाए। अब भी वक्त है सुंदराबाई, साईं बाबा की महिमा को जान जाओ। सुंदराबाई, जब तुम नृत्य कर सकती थी तब कोई तुम्हारा नृत्य देखने नहीं आया, और अब जब तुम नृत्य नहीं कर सकती सारा पंडाल लोगों से भरा हुआ है। तुम समझती हो तुमने साईं बाबा को मात दे दी? नहीं सुंदराबाई, नहीं। अरे राम राम राम, अरे तुम सुंदराबाई की साथी हो या शत्रु हो? क्या कह रही थी सुंदराबाई तुम? घुंघरुओं की ताल पर शिरडी वालों को नचाओगी? लेकिन अफसोस, तुम दूसरों को कैसे नचा सकती हो जबकि तुम खुद ही नाच नहीं सकती। राम 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 राम। सुंदराबाई, तुम्हारी ये साथी हद से बाहर जा रही है। हाँ, वो भी मेरे सामने। मेरा मतलब है हम सबके सामने तुम्हारा अपमान कर रही है। हाँ। लेकिन मैं इसका सम्मान करना चाहूंगी। घुंघरू मुझे दो। द्वारिका नाथ जी, सुंदराबाई नहीं नाच सकी तो क्या हुआ? उसकी शागिर्द रंजना तो नाच सकती है। घुंघरू बांधो। अरे राम राम राम, लेकिन सुंदराबाई इसे तो नाचना ही नहीं आता। हाँ, फिर ये कैसे नाचेगी बताओ? हाँ। जरूर नाचेगी, इसे नाचना ही होगा। सुंदराबाई क्या कह रही हो? लोग इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। हाँ। कैसे उड़ा देंगे? इसके साईं बाबा है ना इसे बचाने वाले। ये साईं बाबा को अपना गुरु जो मानती है, अब वही साईं बाबा इसे नृत्य सिखाएंगे और करवाएंगे। घुंघरू बांधो रंजना। आज मैं उसी नर्तकी का सम्मान करने के लिए तुम्हें घुंघरू बांधने को कह रही हूँ। बांधो घुंघरू। बांधो बांधो बांधो।
अरे राम राम सुंदरा भाई, ये तो सचमुच नाचने के लिए जा रही है। अरे जाने तो दो इसे। अरे सुंदरा भाई, इसे नृत्य नहीं आता है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लोग जूते फेंकेंगे। तो क्या हुआ? इसके साईं बाबा है ना, जो जूतों को फूलों में बदल देंगे। जाओ रंजना, नृत्य शुरू करो। आप कर क्या रहे हैं साईनाथ? अपने भक्त को नृत्य सिखा रहा हूं। नृत्य? भक्त को? हाँ महालसापति। राम राम राम। सुंदरा भाई, वो तो जाकर खड़ी हो गई, पैर ही नहीं हिला रही है। रंजना नाचने तो नहीं लगी? जो अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आता है, मैं उसकी पूरी तरह से सहायता करता हूं। इस समय आप किसकी सहायता कर रहे हैं साईनाथ? रंजना की, सुंदराबाई की, एक नर्तिका की। वो मेरी भक्त है। उसे नृत्य करना नहीं आता था, इसलिए मैंने उसके अंतःकरण में प्रवेश करके उससे सुंदराबाई से भी अच्छा नृत्य करवाया। सुंदराबाई जैसी अहंकारी के अहंकार को नष्ट करने के लिए मुझे इस प्रकार की लीला भी करनी पड़ती है। आप धन्य हैं साईनाथ। सबका मालिक। साईं बाबा, हम आपके पास द्वारका माई में ही आ रहे थे। क्यों क्यों? नानावली चाचा, कल मंजुला दीदी की मंगनी है, कल दीदी के वो आएंगे। अच्छा। साईं बाबा, हम आपको मंगनी में आने के लिए प्रार्थना करने आए थे। मंगनी में आपकी उपस्थिति भविष्य में मंजुला के लिए बहुत शुभ होगी।
आपका आशीर्वाद रहा तो शादी के बाद भी जीवन में उत्कर्ष होगा। मैं जब भविष्य में झांकता हूँ तो बहुत चिंता हो जाती है मुझे। किसके भविष्य में झांका है आपने? कल उसकी मंगनी है। मंजुला के भविष्य में झांका है आपने? अंधेरा है नानावली और अंधेरा बड़ा दुष्ट है, प्रकाश को भी निगल लेता है। पर बाबा, मंजुला की तो आप पर श्रद्धा है। और आप भी कहते हैं जहाँ श्रद्धा है वहाँ विश्वास है। जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम और भक्ति है। इसीलिए मैं बेचैन हूं महालसापति, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बाबा आप तो भगवान है। मैं इंसान हूं नानावली, और मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता हूं जब मैं अपने भक्तों का प्रारब्ध नहीं बदल सकता। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु। कैसी हो मंजुला? बाबा, मंजुला दीदी बड़ी बेचैन है। क्यों बेचैन है? क्या हुआ? वो पता नहीं क्यों बाबा, लेकिन आजकल दीदी को नींद ही नहीं आती। हमेशा खोई खोई सी रहती है, आंखें किसी को ढूंढती रहती है। और इतना ही नहीं, आजकल तो दीदी को शिकर भी मीठा नहीं लगता। सुशीला तुम साईं बाबा, हम आपके पास द्वारका माई में ही आ रहे थे। क्यों क्यों? नानावली चाचा, कल मंजुला दीदी की मंगनी है, कल दीदी के वो आएंगे। अच्छा। साईं बाबा, हम आपको मंगनी में आने के लिए प्रार्थना करने आए थे। मंगनी में आपकी उपस्थिति भविष्य में मंजुला के लिए बहुत शुभ होगी। आपका आशीर्वाद रहा तो शादी के बाद भी जीवन में उत्कर्ष होगा। सबका मालिक एक। साईनाथ, क्या बात है? आज दीप नहीं जलाया आपने? अंधेरा ही अंधेरा है महालसापति, बहुत घना अंधेरा है। मैं जब भविष्य में झांकता हूं तो बहुत चिंता हो जाती है मुझे। किसके भविष्य में झांका है आपने? कल उसकी मंगनी है। मंजुला के भविष्य में झांका है आपने? अंधेरा है नानावली और अंधेरा बड़ा दुष्ट है, प्रकाश को भी निगल लेता है। पर बाबा, मंजुला की तो आप पर श्रद्धा है। और आप भी कहते हैं जहाँ श्रद्धा है वहाँ विश्वास है। जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम और भक्ति है।
इसीलिए मैं बेचैन हूं महालसापति, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बाबा आप तो भगवान है। मैं इंसान हूं नानावली, और मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता हूं जब मैं अपने भक्तों का प्रारब्ध नहीं बदल सकता, जब मैं उनके कर्म बंधनों से उन्हें छुटकारा नहीं दिला सकता, जब उनके भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मंजुला के भविष्य में क्या है साईं बाबा? तूफान आने वाला है, जज्बातों की आंधी चलने वाली है, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का तूफान आने वाला है। क्या हम ये शादी रोक नहीं सकते? होनी को कौन रोक सकता है महालसापति? होनी तो होकर ही रहती है। होनी के सामने किसी का जोर नहीं चलता, सब विवश हो जाते हैं, विवश। कल मंजुला की सगाई होगी और बाद में उसकी शादी भी होकर ही रहेगी। सबका मालिक एक। आज है सगाई हमारी प्यारी लाडली की, प्यारी लाडली की। दुआएं हम मांगते हैं सारे जमाने की, सारे जमाने की। आया वक्त है सगाई की, रस्म निभाने की, रस्म निभाने की। आज की मिठाई की खुशबू सालों साल रहेगी। रमाकांत जी, जैसा कि तय किया गया है, आज से ठीक 3 महीने बाद ये शादी होगी। हमें तो आज से उस दिन का इंतजार है महादेव जी। साईनाथ, परीक्षा की घड़ी आ गई महालसापति। भक्त भी अपने भगवान की परीक्षा लेते हैं महालसापति, और भगवान के लिए वो परीक्षा बहुत कठिन हो जाती है। वो खरा उतरे तो कैसे? अगर वो खरा नहीं उतरता तो भक्तों का अपने भगवान पर विश्वास कैसे रहेगा? साईं बाबा। आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा। सदा सुखी रहो। आपका आशीर्वाद साथ है साईं बाबा, तो सुख ही सुख है। दुख तो हमें छू भी नहीं सकता। सबका मालिक एक।
साईं बाबा की उदी है, आपकी हर संकट से रक्षा करेगी। बहू के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और हमारे समधी वो तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन बहुत अंधविश्वासी हैं। अच्छा, साधु फकीरों में उन्हें बड़ा विश्वास है। और तो और उन्होंने मंगनी में किसी साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। हाँ, मेरी खांसी ठीक होने के लिए मंजुला ने मुझे साईं बाबा की उदी भी दी है। क्या? साईं बाबा की उदी? हाँ। भला उदी से किसी की खांसी ठीक हुई है क्या? मत खाना उसे। माँ, उदी मेरे पास ही है। फेंक दे उसे। नहीं, उदी मत फेंको दीनानाथ, उदी मत फेंको। अपने ही हाथों से अपने भविष्य को आग मत लगाओ बेटे, उदी मत फेंको। साईनाथ, क्या हुआ साईं बाबा? कौन फेंक रहा उदी? क्या हुआ इसे? कुछ बोलो ना, क्या हुआ इसे? आप भी निराश होते हैं बाबा? मैंने तो होनी को टालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन टाल नहीं सका। दीनानाथ ने अपने भाग्य को ही ठुकरा दिया। अब जज्बात की आंधी चलेगी। अब श्रद्धा और विश्वास होनी से टकराएंगे, फिर तूफान आएगा। तूफान आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। अरे अरे क्या हो गया? अरे मेरे बेटे को, मेरे लाल, क्या हो बेटा? बेटा, अरे पार्वती देख क्या रही है? जल्दी से पानी ला, पानी पिला उसे। जल्दी ला। बस बस बेटा, बस बस बस, शांत हो जा। कुछ नहीं हुआ। अरे जल्दी ला ना। अरे क्या कर रही हो? जल्दी लाओ। बस बेटा, लाओ। ला, लीजिए जल्दी दे। पी बेटा। ले पकड़। कितना तंग कर रही है ये खांसी, इसे भी और हमें भी। अब क्या कहूँ तुझे महादेव, क्या कहूँ? तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंदी है, दिखाई तो तुम्हें कुछ देता नहीं। अरे नियति के संकेत को समझो, नियति के संकेत को। अब मेरी तरफ इस तरह घूर के क्या देख रहे हो? जब से उस शिरडी की मंजुला के साथ इसका रिश्ता पक्का हुआ है ना, खांसी का महारोग ले बैठा है हमारा बेटा। बुआ जी। अरे क्या बुआ जी? हाँ, ऊंची आवाज में बोलने से सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता बेटा। हाँ, और सच्चाई तो ये है बेटा कि मैं तुम लोगों को लगती हूँ बुरी, क्योंकि मैं बोलती हूँ सच, और वो भी सबके सामने। और सच तो ये है कि वो शिरडी की मंजुला मनहूस है, मनहूस है, मनहूस है। हाँ। अरे क्या दीदी, क्या दीदी? अगर वो लड़की इस घर में बहू बन के आ गई तो वो इस घर का सत्यानाश नहीं, सर्व सत्यानाश करके रहेगी वो। हाँ, कह देती हूँ। लेकिन दीदी, लड़की तो बहुत अच्छी है। अरे हट। हाँ बुआ जी, ये आपका वहम है। खांसी तो मुझे पहले से ही है, मंगनी तो मेरी बाद में हुई है। बस बस, ज्यादा तरफदारी मत करो उस लड़की की। हाँ, सब जानती हूँ। अरे बेटा, दुनिया देखी है मैंने। हाँ, अच्छा ये बता, तुझे इतने दिन से खांसी और वैद्य जी की तू इतनी पुड़िया खा चुका, पर तेरी खांसी ठीक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? गांव के और लोगों की तो खांसी ठीक हो गई। अरे बेटा, मुझे तो डर लग रहा है कि उसने कहीं जादू टोना ना कर दिया हो तुझ पर। बेटा बेटा, मुझे ये बता, तुझे उसने कुछ खाने को तो नहीं दिया था? हाँ दीदी, उदी तो दी थी, लेकिन हमने तो उसे रास्ते में ही फेंकवा दिया। देखा, आ गई ना सच्चाई जबान पर, आ गई ना।
मैं ना कहती थी महादेव कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ। अरे ऐसी तो मनहूस लड़कियाँ होती है जो अच्छे खासे लड़कों के जीवन में अपने मनहूस कदमों से प्रवेश करती है और बस हंसते खेलते घर को ऐसी नजर लगाती है कि सत्यानाश घर का। देख महादेव, कान खोल के सुन ले, तू ये रिश्ता अभी के अभी तोड़ दे। दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? बुआ जी आप क्या कह रही हैं? अरे ठीक कह रही हूँ महादेव, ठीक कह रही हूँ। इस शादी को मत होने दो, इसी में ही इस घर की भलाई है। हाँ, वरना कर लो अपनी मर्जी की। लो बेटा, पानी पी लो। Ha ha ha!